नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल माय हिमाचल न्यूज में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की आज सुबह की बड़ी खबरों पे, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश की आज की बड़ी खबर से। विभाग की अधिसूचना के बाद भी निजी स्कूल कर रहे हैं मनमानी, अभिभावकों ने सौंपा ज्ञापन। ऑनलाइन कक्षाओं में परीक्षाओं के मुद्दे को लेकर निजी स्कूलों के अभिभावकों का एक मंडल छात्र अभिभावक मंच के बैनर तले उपायुक्त कार्यालय शिमला पहुंचा। अभिभावकों का कहना है कि शिमला के कुछ निजी स्कूल शिक्षा विभाग के आदेशों की अवमानना कर रहे हैं, जिसको लेकर एडीएम को ज्ञापन दिया गया है और इन स्कूलों की मनमानी पर नकेल कसने की मांग की गई है। छात्र अभिभावक मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा ने बताया कि अभिभावकों के दबाव के बाद शिक्षा विभाग ने 25 नवंबर को आदेश दिए हैं कि पहली से 9वीं कक्षा तक के बच्चे ऑनलाइन कक्षा में पेपर दे सकते हैं, लेकिन शिमला के कुछ निजी स्कूल इन आदेशों को नहीं मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये स्कूल सरकार के आदेशों के बाहर नहीं आते हैं। इसको लेकर अभिभावकों ने एडीएम राहुल चौहान को ज्ञापन सौंपा है कि इन निजी स्कूलों को आदेशों की पालना के लिए सख्त निर्देश जारी करने की मांग की गई है। चलिए अगली खबर पे बात करते हैं, जो कि बड़ी खबर है हिमाचल प्रदेश से। जयराम सरकार को भारी पड़ेगी पुलिस की अनदेखी, कर्मियों ने छोड़ दिया मेस का खाना। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला स्थित होटल पीटरहॉफ में आज जेसीसी की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में प्रदेश सरकार ने बीते उपचुनाव में करारी हार से सबक लेते हुए अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सूबे के सरकारी कर्मियों को लुभाने के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक, इस बैठक के दौरान कई सारे तालियां बटोरने वाले जयराम सरकार ने ऐलान किए हैं, लेकिन हर परिस्थिति में दिन रात एक जनता की सेवा के लिए तत्पर रहने वाले पुलिसकर्मी इस बैठक के फैसलों से काफी नाखुश है। सामने आई ताजा रिपोर्ट के अनुसार सरकार से खपा हुआ 2015 के बाद विभाग में नियुक्तियां हासिल करने वाले कर्मियों ने पुलिस विभाग की सरकारी मेस में आपसे खाना ना खाने का फैसला किया है। इन कर्मियों का कहना है कि जब तक उनकी जायज मांगों को स्वीकार नहीं किया जाता है, तब तक विभाग की सरकारी मेस में खाना नहीं खाएंगे। इतना ही नहीं, इन कर्मचारी के परिजनों ने भी मांगों को स्वीकार न किए जाने पर आगामी चुनाव में मतदान में हिस्सा न लेते हुए बीजेपी का विरोध करने की बात तक कह दी है। तो चलिए अगली खबर पे बात करते हैं। शिमला में हुआ है धूमल और कृपाल परमार का अपमान, वीवीआईपी कमरों से किया है बाहर, हो गया विवाद। तो हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित 3 दिवसीय बैठक में शामिल होने के लिए पूरे प्रदेश से नेता राजधानी शिमला स्थित पीटरहॉफ पहुंचे थे। इस दौरान सबके रहने का इंतजाम सर्किट हाउस में किया गया था, जहां वे 2 दिन तक रुके भी, परंतु इस बीच बीते कल एक गलतफहमी के चलते एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ है। इसी के चलते वीवीआईपी कमरा नंबर 701 में ठहरे पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल व पूर्व राज्यसभा सांसद कृपाल परमार को उनके कमरों से बाहर कर दिया। इसके बाद धूमल को 708 कमरा आवंटित किया गया, परंतु वहां ठहरने के बजाय वे सीधा हमीरपुर की ओर रवाना हो गए, जबकि कृपाल परमार ने अधिकारियों को उनके कमरा बदलने की काफी खरी खोटी सुनाई। उन्होंने तो यहां तक कह डाला कि वे यहां अपना अपमान करवाने नहीं आए हैं। मामला बिगड़ता देख अधिकारी ने उन्हें कमर्शियल कमरा 601 आवंटित किया है। तो चलिए अगली खबर पे बात करते हैं। हिमाचल में क्या है कोरोना का स्टेटस, उस पर बात करते हैं। तो आज भी कोरोना से हिमाचल प्रदेश में 3 की जान गई है, 82 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो हिमाचल में कोरोना महामारी से आज फिर 3 लोगों की मौत हुई है। शनिवार को स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में आज 82 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसी तरह से 97 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में अब तक 3828 लोग कोरोना संक्रमण से अपनी जान हिमाचल प्रदेश में गंवा चुके हैं। वहीं मौजूदा समय में प्रदेश में 809 लोग कोरोना संक्रमण का इलाज भी करवा रहे हैं। हिमाचल में आज कांगड़ा जिला में 30 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके साथ ही ऊना में 12, हमीरपुर 11, सोलन 10, शिमला में 7, चंबा 5, मंडी में 4 और बिलासपुर में भी 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं हिमाचल प्रदेश में। तो चलिए अगली खबर पे बात करते हैं। नाराज जेबीटी प्रशिक्षुओं ने प्रदेश भर में किया है कक्षाओं का बहिष्कार। हिमाचल हाई कोर्ट की ओर से जेबीटी भर्ती में बीएड डिग्री धारकों को भी पात्र बनाने के फैसले के खिलाफ शनिवार को जेबीटी प्रशिक्षुओं ने प्रदेश भर में कक्षाओं का बहिष्कार किया है। फैसले को लेकर नाराजगी जताते हुए प्रशिक्षकों ने सरकार के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने की मांग तक कर दी है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने हमारा साथ नहीं दिया तो राज्य सचिवालय और विधानसभा का घेराव किया जाएगा। जेबीटी डीएलएड
प्रशिक्षित बेरोजगार संघ और संयुक्त मोर्चा के बैनर तले प्रशिक्षुओं ने आक्रोश रैलियां निकाली। प्रदेश के सभी 12 सरकारी जेबीटी प्रशिक्षण संस्थानों सहित कई निजी संस्थानों में विरोध स्वरूप कक्षाओं का बहिष्कार किया गया। जेबीटी प्रशिक्षुओं का कहना है कि यदि पहली से 5वीं कक्षा तक की कक्षाओं को पढ़ाने के लिए बीएड डिग्री धारक भी योग्य है तो प्रदेश में डाइट में जेबीटी प्रशिक्षुओं को ट्रेनिंग क्यों दी जा रही है। तो चलिए अगली खबर पे बात करते हैं। जेसीसी बैठक में सीएम की बड़ी घोषणाएं हैं। अनुबंध अवधि अब 2 साल की है। 1 जनवरी 2016 से कर्मचारियों को पंजाब की तर्ज पर दिया जाएगा नया वेतनमान। तो चुनावी साल से ठीक पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सरकारी खजाने का मुंह खोल दिया है। शनिवार को जेसीसी की बैठक में मुख्यमंत्री ने पंजाब की तर्ज पर कर्मचारियों के लिए बहुप्रतीक्षित नए वेतनमान की घोषणा कर दी है। इसका लाभ राज्य के 2.5 लाख कर्मचारियों और करीब 1.5 लाख पेंशनधारकों को मिलेगा। राज्य सरकार के अनुबंध कर्मचारियों के नियमितीकरण की अवधि भी 3 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष करने की घोषणा की गई है। अनुबंध कर्मचारियों को 2 साल बाद नियमितीकरण का लाभ 30 सितंबर 2020 से मिलेगा। राज्य सरकार साल में ये लाभ 2 बार 31 मार्च और 30 सितंबर को देती है। कर्मचारी इस मांग को भी उठा रहे थे। इससे 19,000 कर्मचारियों को तो फायदा होगा, साथ ही नए भर्ती होने वालों को भी लाभ मिलेगा। नए वेतनमान से सबसे कम वेतन वाले कर्मचारी जैसे नवनियुक्त लिपि को 3 से 3.5 हजार रुपए का और वरिष्ठ HAS अधिकारी डॉक्टर आदि को 15 से 20 हजार रुपए तक का मासिक फायदा होने वाला है। पेंशनरों को भी 1 से 10 हजार रुपए तक का लाभ मिलेगा। हालांकि अभी इसकी सरकारी स्तर पर ठीक से गणना की जा रही है। तो चलिए अगली खबर पे बात करते हैं। 50% बजट कर्मचारियों पर ही खर्च करेगी जयराम सरकार। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला स्थित पीटरहॉफ में आज जेसीसी की बैठक आयोजन किया गया। इस बैठक में प्रदेश सरकार ने बीते उपचुनाव में करारी हार से सबक लेते हुए अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सूबे के सरकारी कर्मियों को लुभाने के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। कर्ज लेकर दिया है जयराम सरकार ने तोहफा। तो गौरतलब है कि ये सारे ऐलान करने से पहले कर्ज में डूबी जयराम सरकार को 2,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्जा लेना पड़ा था। वही हिमाचल के ऊपर इस वक्त उसके सालाना बजट से भी ज्यादा कर्ज लदा हुआ है। तो क्या बाकी के बचे 50% बजट से हो जाएगा सूबे का विकास? तो ऐसे में आम जनता के मन में ये सवाल बार बार उठ रहा है कि अगर प्रदेश सरकार बजट का आधा हिस्सा सिर्फ सरकारी मुलाजिमों पर ही लुटा देगी तो हमारे लिए क्या बचेगा। हैरत में ये भी बात डालती है कि क्या चुनाव से पहले सरकार को सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को ही लुभाना उचित लगा? क्या सिर्फ सरकारी कर्मचारी ही बनाते हैं सरकार? तो ये बड़ा सवाल है। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हिमाचल की आने वाली खबरें सबसे पहले आपको मिलती रहें। तो इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।